हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जो है ईटी की वैक्सीन करने जा रहे हैं फार्म पे सभी लॉट्स को, और आपको वीडियो के साथ साथ हम दिखाएंगे कि इसको कैरी कैसे करना है, ईटी क्या है, ईटी के सिम्टम क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, और इसको लगाने का रूट क्या है, डोज क्या है, और अगर नहीं लगाएंगे तो बच्चों पे इसका क्या असर है। मतलब हम किसी बकरियों को नहीं लगाते हैं तो वो अगर बच्चे देगी तो उस पर उनका क्या असर पड़ेगा। तो ईटी जो है एक तरह की इंट्रोटॉक्सिमा, एक अंतों में जहर का बन जाना ईटी है। और उससे क्या है कि बकरी में जो सिम्टम आते हैं वो आते हैं कि उसका पेट दर्द करता है, वो चिल्लाती है, शूटिंग दस्त हो जाते हैं उसको, और 20% बकरियों में इसका सिम्टम आता ही नहीं। हमें पता ही नहीं लगता कि बकरी को कोई प्रॉब्लम थी, वो अच्छी है, खाती पीती है, तंदुरुस्त थी, और पता लगा कि 5-7 घंटे के अंदर अंदर हल्की सी चिल्लाई, वो अपने शरीर को उसने खींचा और वो उसकी डेथ होगी। और कई बार इसमें दस्त लग जाते हैं, एकदम शूटिंग दस्त लगते हैं, और 7 घंटे के अंदर अंदर बकरी की मृत्यु हो जाती है। दस्त का लगना, पेट का चिलाना अगर 7 घंटे से ऊपर जा रहा है, 7-8 घंटे से, तो नॉर्मल है। अगर ये ईटी है तो विद इन 7 आवर्स उसकी जो है डेथ, लगभग उसकी डेथ हो जाती है 90%, और 20% में इसके सिम्टम पता ही नहीं लगते अपने को। तो इसके लिए हमें वैक्सीन करनी चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि बकरियों में पीपीआर जो हमने पहले की थी और आप दिखाई भी है, और फिर अब ईटी कर रहे हैं, और इसके बाद एफएमडी करेंगे। सो वैक्सीन से वैक्सीन का जो गैप है, मान लो आज आपने एक वैक्सीन लगाई है तो नेक्स्ट वैक्सीन आप 21 डेज के बाद लगानी है, फिर उसके बाद वाले 21 डेज के बाद, क्योंकि 21 डेज के बाद इसकी इम्यूनिटी है जो काम करना स्टार्ट करती है। तो इसको हम जब लगाते हैं तो ये 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहती है, इसका जो असर है वो रहता है। 6 महीने बाद हमें फिर रिपीट करनी पड़ती है। जहां हम जैसे ईटी की हम बूस्टर डोज भी लगाते हैं। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि मान लो कि आज हमने ईटी लगाई है, एक डोज लगाई है, और उसके 15 दिन बाद हम फिर डोज लगा देंगे, तो उसकी वैलिडिटी है जो बढ़ जाती है, और वो जो है 1 साल के लिए काम करती है। वैसे ये है कि आप 6 महीने के बाद अपने फार्म पे सारी की सारी वैक्सीनें रिपीट जरूर करो। और ये है, इसका जो रूट है वो सब कट है, ये चमड़ी में लगता है। जैसे आप हमारे आगे हम वीडियो अटैच करेंगे उसमें आप देखोगे, और इसकी 2 ml डोज लगती है। और अगर हम ईटी के वैक्सीन नहीं करते हैं तो बकरी को तो खतरा है ही है। इन केस अगर बकरी सरवाइव कर रही है तो उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे देगी, अक्सर हम देखते हैं कि 70% बच्चे मर जाते हैं। और अच्छा दूध पिलाते हैं हम उनको, बढ़िया थे वो, खेल कूद रहे थे वो, और वो खत्म हो गए। हल्का फुल्का चलाए, वो पेट दर्द किया, कई बार उससे मैंने बताया कि सिम्टम देता ही नहीं है ये बीमारी, और वो डेथ कर जाते हैं। तो उसमें जो है यही कारण है कि आपने अपनी जो बकरी जब प्रेग्नेंट थी उसको वैक्सीन, ईटी का वैक्सीन नहीं किया। ईटी का वैक्सीन नहीं किया, बच्चे ने कभी दूध ज्यादा पी लिया, अंतों में चला गया, दूध वहां भर गया, और भर के दूध प्रेसिपिटेट हो जाता है, फट जाता है। और जब दूध फटता है तो वो तेजाबी है, जिसको एसिडिक साइड में चला जाता है, पीएच उसकी डाउन हो जाती है, और जब वो बॉडी को मिलता है तो वो एक तरह का जहर बन चुका होता है, और बच्चा बहुत जल्दी 5-7 घंटे के अंदर बच्चा जो है डेथ कर जाता है। अक्सर ये केस हम देखते हैं कि बच्चों में मरने का जो कारण है वो ईटी है। उसकी मां को ईटी का इंजेक्शन ना लगाना है, क्योंकि बच्चों को हम 4 महीने तक वैक्सीन नहीं कर सकते। जब बच्चे की उम्र 4 महीना प्लस होगी तो ही हम उसको वैक्सीन करेंगे। सो जन्म से लेके 4 महीने तक जो बच्चे पे असर रहता है वो उसकी मां को की हुई वैक्सीन का रहता है। तो प्रेग्नेंट बकरी जब आपकी दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में होती है तो आप उसको तीनों वैक्सीन करो। पहले महीने में और लास्ट महीने में, 5वें महीने में प्रेग्नेंट बकरी को वैक्सीन ना करो, अवॉइड करो। दूसरे, तीसरे बेस्ट है, तीसरे और चौथे महीने में तीनों वैक्सीन आप प्रेग्नेंट बकरी को लगाओ। और मैंने अपने फार्म पे देखा है 101% बच्चे सक्सेस, मतलब कि बच्चे हैं जो उनकी डेथ रेशो 0 है, और वो सरवाइव कर जाते हैं। कई बार मैंने देखा कि जैसे हम फार्म पे बकरियां लाते हैं, कोई माल लेके आए हैं, उसमें कुछ बकरियां लास्ट महीने की प्रेग्नेंट हैं, तो उनके बच्चे मेरे फार्म पे भी डेथ की है।
उन्हीं के बच्चों ने की है और नहीं की। जहां मेरे पास दूसरे तीसरे चौथे महीने की बकरी मैं लेके आया हूं तो मैं आते ही वैक्सीन करता हूं और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। बच्चे की जो मृत्यु दर है वो 0 है, ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। तो ईटी की वैक्सीन दूसरी वैक्सीनों की तरह बहुत जरूरी है, आप जरूर करें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम लेके कैसे आते हैं, लगाते कैसे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और वैक्सीन करके रखें अपने फार्म पे। वैक्सीन से क्या है कि आपका फार्म सुरक्षित है और आप जिसको डिलीवर कर रहे हो, मान लो कोई नया फार्मर लेके जाता है, उसके वहां प्रॉब्लम आती है तो वो आर्थिक तौर से उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और बंदा अपना काम बंद कर देता है। तो फार्म पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो यही है, अगर हम मेले से या किसी छोटे मतलब कि फार्मर से या जो अपने ढाणियों में घरों में पालते हैं वहाँ वैक्सीन नहीं होती है तो उनके बच्चे बहुत मरते हैं। अब हम मेले से बकरी लेके आए हैं, क्या पता उसने वैक्सीन की है कि नहीं की। तो फार्म अगर आप चला रहे हो तो आप उसको एक बढ़िया तरीके से चलाओ और हर चीज़ उसकी मेंटेन रखो। और अगर हर चीज़ आपकी मेंटेन है, वैक्सीन ऑन टाइम है, तो आगे बच्चों की मृत्यु नहीं होगी। बच्चों की मृत्यु नहीं होगी तो जो आपसे लेके गया है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेगा, क्योंकि आप उसको अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। तो वैक्सीन जो है, अगर आप तीनों वैक्सीन फार्म पे कर रहे हो तो 100% आप सक्सेस हो, 100%। उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्सीन का ही रोल है पूरा का पूरा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हम मेडिकल से जो वैक्सीन है वो मतलब कि आइस बॉक्स में लाते हैं और इसमें पूरा ध्यान रखना होता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हमने ऊपर भी इसके आइस जो ट्यूब है वो लगाई हुई है, फिर वैक्सीन रखी हुई है हमने, और फिर इसके नीचे भी हमने एक आइस ट्यूब रखी हुई है। तो कई बार अपने होता है कि मेडिकल से तुरंत पकड़ते हैं, ले आते हैं कि कोई बात नहीं, जाती कर देंगे, तो फार्म दूर होता है तो बाद में उसका रिजल्ट नहीं आता और फिर हम कह देते हैं कि वैक्सीन तो हमने की थी। जैसे ये हम ईटी की वैक्सीन है, हमने वैक्सीन तो की थी, रिजल्ट नहीं आया, फिर भी मतलब कि एनिमल्स में वो प्रॉब्लम आ गई। तो उसका कारण यही होता है कि वैक्सीन करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वैक्सीन को आप कैरी कैसे करते हो, इस बात का पूरा ध्यान रखो। मेडिकल पे भी आप पता करो कि क्या उन्होंने फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रीज़र में नहीं रखनी है, फ्रिज में रखनी है। फ्रीजर में ये जम जाती है तो फ्रिज में रखनी है, नीचे जहाँ इसका टेम्परेचर 2 से 8 के बीच में रहे, और फिर फार्म तक कैसे लाना है। और कई बार होता है कि जैसे हम एनिमल्स को करेंगे, अब इस टाइम हमने नियर अबाउट 60+ एनिमल्स हैं, तो अगर मैं यहाँ से करूँगा वहाँ तक ऐसे ही खुली पड़ी रहेगी तो भी इसका कहीं ना कहीं ये बल्कि अपना जो इसका इम्यूनिटी है, इसका जो असर है वो कम हो जाएगा। तो हम एक एक एनिमल्स को लगाते हैं, इसमें अपना आइस बॉक्स में रख देते हैं, फिर लगाते हैं, रख देते हैं, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो इन बात का आप पूरा ध्यान रखो कि वैक्सीन को कैसे आपने कैरी करना है। थैंक यू। तो अभी हमने जो ईटी की वैक्सीन है तो हमने ये सब कट कर लगानी है, बल्कि ये चमड़ी में लगेगी खींच के, और 2 ml एक जानवर को ये लगती है। तो अभी हम लगा रहे हैं, सभी एनिमल्स को लगाने जा रहे हैं 2 ml पर हर एक जानवर को, और सब कट लगेगी ये, बल्कि चमड़ी में हम लगाते हैं। उसके बाद आप इसको रब जरूर करो ताकि इसकी गांठ ना बने, और ये अगर गांठ बन गई तो समझ लो आपकी वैक्सीन ने काम नहीं किया। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, लगाने के बाद उसको रब करो।